स्वागत है ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत क्लासेज में। कक्षा 12 एवं रीट के लिए ये लेसन बना रहा हूँ, ध्यान से देखें। कारक चल रहे थे और कारक में पंचमी विभक्ति तक आ गए थे, लेकिन चतुर्थी विभक्ति के कुछ सूत्र छोड़ दिए थे हमने, तो उनको लेकर आया हूँ। संप्रदान कारक देखते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। ये सूत्र कक्षा 12 के सिलेबस से छूट गए थे, जो कि रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। परिक्रयण का तात्पर्य क्या है? परिक्रयण का मतलब होता है नियत कालम वृत्त्यः स्वीकरणम, यानी नियत काल तक वेतन आदि देकर के जो सेवा स्वीकार करते हैं, वेतन आदि देकर के किसी को रखते हैं, तो नियत काल तक जब वृत्त्य स्वीकरण करेंगे वह परिक्रयण कहलाएगा। और उस साधकतम कारक की संप्रदान संज्ञा विकल्प से होगी। कैसे देखते हैं, उदाहरण जैसे शतेन, शताय व परिकृत है। यहाँ शत शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग तो साधकतम करणम से हुआ है, कर्तकरणयोस् तृतीया से, और शताय का प्रयोग इस सूत्र से हुआ है नियत काल तक जब किसी की सेवा स्वीकार करेंगे वेतन आदि दे करके, जैसे 100 रुपये दे करके किसी को कार्य पर रखा, शतेन। तो शत शब्द में तृतीय विभक्ति तो आई है पूर्व सूत्र से कृतकरणयोस् तृतीया से, और शताय यहाँ चतुर्थी विभक्ति आई है इस सूत्र से परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, यानी नियत काल तक सेवा करने में परिक्रयण जो होगा उसमें उस साधकतम कारक की इस विकल्प से संप्रदान, तो विकल्प से करते हैं तो यहाँ पे चतुर्थी, तो तृतीया भी राइट है और चतुर्थी भी। यहाँ दो वाक्य बन रहे हैं, शतेन परिकृत है या शताय परिकृत है। परिकृत है से पता चल जाएगा कि खरीद रहे हैं, 100 रुपये में रख रहे हैं कार्य पे। और आता है एक वार्तिक आता है, तादर्थे चतुर्थी वाचा। तादर्थे का तात्पर्य है तदर्थम। तदर्थम यानी उसके लिए, यानी जिसके भी लिए, यानी जो प्रयोजन हृदय में रख करके, जो प्रयोजन सोच करके कोई कार्य किया जाता है, तो उस प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यत् प्रयोजनम हृदय निधाय किमपि कार्यम क्रियते। जो कुछ भी प्रयोजन हृदय में रख करके कोई कार्य किया जाता है, तो उस प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उस तादर्थ में, तादर्थ का तात्पर्य वो जो प्रयोजनवाचक शब्द है, जो प्रयोजन हमने हृदय में निश्चित करके कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस प्रयोजनवाचक शब्द की चतुर्थी विभक्ति होगी। देखते हैं, जैसे सह मोक्षाय हरिम भजती, तो यहाँ हरि को भजने का प्रयोजन क्या है? मोक्ष के लिए, तो यहाँ मोक्ष में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। मुक्तये हरिम भजती, हरि को भजने का कारण क्या है, क्या प्रयोजन है? मुक्ति के लिए भज रहा है, तो मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति। बालक है दुग्धाय क्रंदती, दूध के लिए रोता है, तो बालक के रोने का प्रयोजन क्या है? दूध है, तो दूध में पंचमी दुग्ध शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। काव्यम यशसे भवति, काव्य यश के लिए होता है, तो यहाँ यश शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, यानी काव्य करने का प्रयोजन क्या है? यश है, तो यहाँ यश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और सूत्र आता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगात् च। नमः में, नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में और वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः का तात्पर्य नमस्कार। जैसे उदाहरण हरये नमः, तो यहाँ हरये में चतुर्थी विभक्ति क्यों आई है? नमः के योग में। ऐसे ही कृष्णाय नमः, रामाय नमः, गणेशाय नमः, इस प्रकार नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति आएगी। स्वस्ति, प्रजाभ्य है स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, तो यहाँ स्वस्ति के योग में प्रजा शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। ऐसे गणेशाय स्वस्ति, गणेश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग स्वस्ति के योग में। और भी उदाहरण हो सकते हैं। स्वाहा, देवों के लिए आहुति की दी जाती है, तो स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ अग्नये स्वाहा, अग्नि देवता के लिए आहुति दे रहे हैं। प्रजापतये स्वाहा, प्रजापति के लिए आहुति, तो प्रजापतये और अग्नये में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। स्वधा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति आती है। पितृभ्य है स्वधा, पितरों के लिए
आहुति, यानी जब स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं हम पितरों के लिए आहुति देते हैं तो स्वाहा का प्रयोग नहीं करके स्वधा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पितृभ्य में चतुर्थी विभक्ति क्यों आई है? क्योंकि यहाँ स्वधा शब्द आने के कारण। अलम के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। अलम के योग में तृतीया चतुर्थी दोनों ही होती है, लेकिन अलग अलग अर्थों में। जैसे अगर पर्याप्त और समर्थ अर्थ हो तो अलम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हरि ही दैत्यभ्य अलम, हरि दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए पर्याप्त है, समर्थ है। तो यहाँ समर्थ और पर्याप्त अर्थ में दैत्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति आई है। लेकिन अगर ऐसा आता कि हंसो मत, तो वहाँ निषेधार्थक होता अलम हसीतेन, तो यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ हसीतेन में तृतीया कब आएगी? जब अलम का तात्पर्य निषेध होगा। अलम का तात्पर्य निषेध, मना करने का भाव होगा। निषेध अर्थ में तो तृतीया आती है, लेकिन पर्याप्त और समर्थ अर्थ में हरि इसमें अलम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वषट, इंद्रादि देवों के लिए आहुति देते हैं तो वषट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंद्राय वषट, तो इंद्र शब्द में चतुर्थी, वषट के योग में इंद्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। अच्छे से तैयार करें इनको। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।